नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अनोखा गिफ्ट। अरे, इसे तुमने क्यों छुआ? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि ये सीमा के 7 महीने की पूजा की सामग्री है? और ऐसी पूजा सामग्री को बांझ औरत के छूने से अपशकुन होता है। तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हें बच्चा नहीं हुए तो तुम्हारी ननद को भी नहीं होने चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ननद की खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही? मम्मी जी, मैं किसी तरह अपने आंसुओं को रोककर रिया इतना ही बोल पाई थी कि इतने में सावित्री, जो उसकी ननद कम सहेली ज़्यादा थी, वो बोल उठी। भाभी, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उल्टे आप अपशकुन करने में लगी हैं। उसने आशा भरी नज़रों से अपने पति संजू की ओर देखा। उसे लगा कि संजू तो मुझे बहुत प्यार करता है। वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी। वो जरूर किसी और से कुछ बोलेगा। लेकिन संजू ने उल्टा रिया को ही कहा, तुम तो सीमा को अपनी बहन ही मानती हो ना? फिर तुम सीमा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई भी महिला सास ननद के ताने एक बार सहन कर सकती है, लेकिन यदि उसका पति, जिस पर उसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाएं, यदि वो ही ऐसा ताने मारे तो? रिया रोते रोते चुपचाप किचन में चली गई, काम करने लगी। बाँझ होने के नाते वो पूजा सामग्री को तो हाथ नहीं लगा सकती थी, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे करने थे, चाहे उसका मन अंदर ही अंदर कितना भी रो रहा हो। वो सोचने लगी कि वो माँ नहीं बन सकती, लेकिन उसकी क्या गलती है? माँ बनना या न बनना क्या नारी के खुद के हाथ में है? उसे अचरज इस बात का हो रहा है कि इतने पढ़े लिखे परिवार के लोगों की भी सोच इतनी दकिया सुनी है। उसकी सासू माँ एक विद्यालय में पढ़ाती है, ननद सीए है, संजू इंजीनियर है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी दकिया सुनी सोच कि पूजा की सामग्री को छूने मात्र से अपशकुन हो जाएगा। उसे याद आया कि वो और संजू पहली बार ऑफिस में मिले थे। रिया ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसके प्रेजेंटेशन की बॉस के साथ साथ सभी ने बहुत तारीफ की थी, खासकर संजू ने। संजू उसके प्रेजेंटेशन से बहुत ही प्रभावित हुआ। एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करते हुए कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों एक ही जाति से होने से घर वाले भी मान गए और दोनों की शादी हो गई। सास ससुर और ननद सभी का स्वभाव बहुत अच्छा था। इतना प्यार करने वाला पति पाकर तो रिया अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगी थी। संजू ने पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन 2-3 साल तक परिवार के बच्चे के लिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन 5 साल होते ही घर में सभी के ताने शुरू हो गए। बात बात में परिवार वाले और रिश्तेदार सभी रिया को बाँझ कहकर ताने मारने लगे। संजू पहले पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो भी रिया से बेरुखी से पेश आने लगा था। ऑफिस में तो सबके सामने सामान्य रहता, लेकिन घर आते ही चुप्पी साध लेता। सिर्फ काम पूर्ति बात करता, जिससे दैनंदिन कार्यों में विघ्न ना पड़ आए। ऐसा लगता ही नहीं कि वे दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। रिया का मन चित्कार कर उठता, लेकिन फरियाद करे भी तो किससे? मन मसोस कर रह जाती। उसे लगता था कि संजू को भी बाप न बन पाने का दुख है। थोड़े दिनों में वो सहज हो जाएगा। आज प्रिया की 8वीं सालगिरह थी। उसे लगा कि आज संजू अपनी चुप्पी तोड़कर उसे बधाई जरूर देगा। उसने संजू की पसंद का नाश्ता बनाया, नई क्रॉकरी में नाश्ता दिया, लेकिन संजू ने चुपचाप नाश्ता किया और बिना एक शब्द बोले ऑफिस के लिए निकल गया। रिया ने तबीयत का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, ताकि डिनर अच्छे से तैयार करके बेडरूम को भी बहुत अच्छे से सजाकर वो संजू को सरप्राइज देना चाहती थी।
संजू ने एक बार भी पूछा नहीं कि तुमने ऑफिस से छुट्टी क्यों ली। क्या तुम्हारी तबीयत सचमुच खराब है? रिया ने डिनर में पालक पनीर, लौकी के कोफ्ते, भिंडी की सब्जी, पुलाव, पूरी, मटर की कचौरी, रसमलाई आदि बनाए। बेडरूम को फुग्गे, बंदरवार और फूल आदि से सजाया। खुद संजू की पसंद की हरे रंग की साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हुई। उसे पूरी आशा थी कि आज संजू जरूर अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा। मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए मना लूंगी। शाम को सब जब संजू घर आया तो उसने रिया की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। उसने सोचा शायद बेडरूम में जाकर फिर विश करेगा। बेडरूम की इतनी सजावट देखकर भी संजू चुप ही रहा। आज वो रोज का रूटीन, मोबाइल और वो। उसने पहल करते हुए कहा, सालगिरह की बहुत बहुत बधाई संजू। फिर भी संजू चुप। अब रिया का धैर्य जवाब देने लगा। संजू, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। आज हमारी शादी की सालगिरह है। क्या तुम वो भी भूल गए? वो मनहूस दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? इसी दिन तो एक बाज औरत मेरे गली पड़ी थी। हम एक बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं ना। किसी तरह अपने आप पर काबू रख कर रिया ने कहा। इस विषय पर हमारी कई बार बहस हो चुकी है। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को नहीं अपना सकता। मुझे और मम्मी को मेरा अपना बच्चा चाहिए, जो तुम नहीं दे पा रही हो। खैर, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा गिफ्ट लाया हूँ। अनोखा गिफ्ट? रिया सोचने लगी कि जो व्यक्ति मुझे लगातार खरी खोटी सुना रहा है, वो व्यक्ति मेरे लिए कौन सा अनोखा गिफ्ट लेकर आया होगा। संजू ने उसे एक लिफाफा पकड़ाया। रिया ने उत्सुकता से लिफाफा खोला तो उसमें तलाक के कागजात थे। रिया को विश्वास नहीं हो रहा था। जो संजू प्यार की बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, हर परिस्थिति में साथ देने की बात करता था, वो एक बच्चे के लिए उसे तलाक दे रहा है। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन जल्द ही उसने अपने आप पर काबू रखकर तुरंत तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के दिल में उसके लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं बचा, उस व्यक्ति के साथ रहने में क्या फ़ायदा। दूसरे ही दिन रिया ने वो घर छोड़ दिया। संजू को उसकी मन मांगी मुराद मिल गई। थोड़े ही दिनों में कोशिश करके रिया ने अपना ट्रांसफ़र कंपनी के दूसरी शाखा में करवा लिया। क्योंकि अब संजू के साथ एक ही ऑफिस में काम करके वो अपने काले अतीत को याद नहीं करना चाहती थी। तलाक के एक महीने बाद ही संजू ने दूसरी शादी कर ली। साल भर में ही संजू को बेटा होने की खबर रिया को मिली। रिया को नीचा दिखाने के लिए संजू ने बेटा होने की खुशी में जो पार्टी रखी थी, उसमें उसने रिया को भी निमंत्रण दिया। वो गर्व से रिया को अपना बेटा दिखाना चाहता था। पार्टी में संजू ने रिया से कहा, देखा, तुमसे तलाक लेने का मेरा निर्णय सही था ना। मैं बाप बन गया हूँ। पापा बनने की बहुत बहुत बधाई संजू। रिया ने सामान्य रहते हुए जवाब देकर उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, पापा बनने की खुशी में मेरी ओर से एक अनोखा गिफ्ट। अनोखा गिफ्ट शब्द सुनकर संजू को झटका लगा। क्योंकि सालगिरह पर अनोखा गिफ्ट कहकर संजू ने रिया को तलाक के कागजात दिए थे। आज रिया उसे क्या अनोखा गिफ्ट दे सकती है, ये सोचते हुए उसने लिफाफा खोला। जैसे ही लिफाफा में रखा कागज उसने पढ़ा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका खुद पर कंट्रोल छूटने लगा। दिसंबर के कड़ाके की ठंड में भी वो पसीने से भीग गया। वो संजू की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था कि संजू कभी भी बाप नहीं बन सकता। संजू ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी झुकी हुई नज़रों ने मामला साफ कर दिया। संजू, अब फैसला आपको करना है कि आप किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को अपनाते हो या नहीं। इतना कहकर बिना खाना खाए रिया वहां से चली गई। दूसरे दिन संजू और उसकी माँ दोनों रिया के घर गए।
दोनों अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बात कहाँ से शुरू करें, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर संजीव ने ही बात शुरू की। वो मेडिकल रिपोर्ट, आपको याद है ना? हम दोनों ने अपनी मेडिकल जांच करवाई थी। इसी किसी कारणवश आप रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे। मैं अकेले ही रिपोर्ट लेने गई थी। हाँ, याद है। लेकिन तुमने तो घर में आकर बताया था कि कमी तुम में है। इस रिपोर्ट में तो तुमने तब झूठ क्यों बोला था? खुद में कोई कमी ना होते हुए इतने साल क्या क्यों तुमने सबके ताने सहे? मैंने भी तो तुम्हें बहुत सताया, फिर भी कुछ तुम नहीं बोली। आखिर क्यों, रिया? क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा प्यार करती थी। यदि आपको सच्चाई पता चल जाती तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप अंदर ही अंदर टूट जाते। मैं अपने प्यार को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरा क्या, मुझे तो ताने सुनने की आदत पड़ गई थी। लेकिन सच बताऊं, मैं सभी के ताने सुनने तैयार थी। लेकिन आपकी चुप्पी, आपके ताने सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जब मैंने तलाक के कागजात दिए थे, तब तो तुम सच्चाई बता सकती थी। संजू, गलती मेरी ही है। मुझे अपने प्यार पर विश्वास था। दुनिया चाहे जो बोले, लेकिन मेरा संजू कभी मुझे नहीं छोड़ सकता। इस बात का विश्वास था मुझे। लेकिन जब आपने तलाक के कागजात दिए, तो मेरा विश्वास टूट गया। जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, तो आपके साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए मैंने तुरंत उन कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दो और हमारे साथ अपने घर चलो। रिया की सास ने कहा। रिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पुरानी बातें सब भूल जाओ। चलो हम फिर से ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, संजू ने कहा। बात माफ़ करने या ना करने की नहीं है। बात है आत्मसम्मान की। अब ये संभव नहीं हो सकता कि मैं वापस उस घर में कदम रखूं। वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है। मैंने तो वो अनोखा गिफ्ट आपको सिर्फ इसलिए दिया था ताकि देख सकूं कि आप दोनों माँ बेटे किसी दूसरे के खून को अपनाते हो या नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।